नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैब अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली गिलानी का इंतकाल। हैदरपुरा श्रीनगर में ली आखिरी सांस। श्रीनगर में आयद की गई पाबंदियां। सैयद अली गिलानी को मकामी कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द खाक। मोहल्ला कमेटी ने अदा की नमाज जनाजा। मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इंतकाल पर किया दुख का इजहार। महबूबा मुफ्ती ने मरहूम के लिए की दुआए मगफिरत। ट्वीट के जरिए महबूबा मुफ्ती ने गमजदा खानदान को पेश की ताज़ियत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंट हमला। शेरबाग में पुलिस चौकी पर किया ग्रेनेड हमला। मिलिटेंटों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग भी की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने ग्रेनेड हमले की तस्दीक की। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके को लिया घेरे में। तालिबान के मामले पर करना चाहिए मरकजी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़े। उमर अब्दुल्ला का बयान। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, अमरीकी फौज के इनखिलाफ व जंग के खात्मे का खैर मकदम। जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए 7 नामी बड़ी कारोबारी स्कीम शुरू। श्रीनगर में एलजी ने किया इफ्तिताह। कहा, यूटी में अगले 1.5 साल में होगी 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। सिक्योरिटी सूरत हाल में आई है बेहतरी। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी को बनाया जा रहा है यकीनी। मिलिटेंसी मुतासरा अफराद को इमदाद न मिलने जैसे मामलात पर हुकूमत की नजर। हायर सेकेंडरी स्कूल और आला तालीमी इदारे अगले माह से खोलने की एलजी ने कही बात। वालिदैन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाखुश। कहा, सब कुछ खुला है तो सिर्फ स्कूल ही क्यों है बंद। कोरोना केसेस कम होने के बाद दोबारा शुरू हो गई हैं कल्चरल सरगर्मियां। फनकारों ने ली राहत की सांस। 2 बरसों से है माली मुश्किलात से दो चार। कल्चरल पॉलिसी की कर रहे हैं मांग। गांधी खानदान से बाहर भी कोई बन सकता है पार्टी का सदर। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुबोध कांत सिन्हा का बयान। रियासत का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने पर दिया जोर। ओल्ड एज ग्रुप में 68% अफराद को लगाया गया वैक्सीन। डीजीपी इम्यूनाइजेशन का बयान। 18% आबादी को दिया गया है सेकेंड डोज। स्कूल खोलने से कबल तमाम अमले को लगाया जाएगा वैक्सीन। पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी के इनखिलाफ व तवील जंग के खात्मे का खैर मकदम करते हुए इसे खुश आइंद कदम करार दिया है। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि अमरीका तो निकला मगर अफगानिस्तान को तबाह करके निकला। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने तालिबान से अपील की है कि वो खवातीन, आम शहरियों और सभी मज़ाहिब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करे और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, अपना रोल अदा करे। तारिगामी कुलगाम में सीपीआईएम के वर्करों के जलसे से खिताब कर रहे थे। पंचायती नुमाइंदों को दिए जाएंगे हर तरह के इख्तियारात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने न्यूज़ 18 उर्दू से की बातचीत। सयाहत को मजीद फरोग देने में मिलने की बात कही। ओम बिरला के साथ तबादला ख्याल के बाद डीडीसी चेयरपर्सन बारामुल्ला सफिया बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है कोई लोकसभा स्पीकर यहां पर लोगों और अवामी नुमाइंदों के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। उन्होंने इसे खुशाइंद कदम करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने का मुतालबा दोहराया। पार्टी ने एक बार फिर मांग की है कि असेंबली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू में पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग के दौरान पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस मांग को दोहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की उमंगों को तभी पूरा किया जा सकता है जब असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। बीरवा में कल बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से एक मुलाजिम की मौत को लेकर समाजी कारकुनान, मुकामी अफराद और मुतासरा अहले खाना ने एहतजाज किया। लोगों ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एहतजाज किया गया। इन्होंने मुतालबे को पूरा करने की मांग की है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया है कि सरकार अरसा दराज से उनके बकाया जात इजरा नहीं कर रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की कुशादगी का काम जिला रामबन में अभी तक आवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। शाहरा की तामीर के लिए जारी काम के दौरान कटाई की वजह से अकब में कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है।
कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में धान की फसल में ब्लास्ट नामी बीमारी नमूदार होने से किसान तशवीश में मुब्तला है। किसानों का मानना है कि साल भर मेहनत उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। कुलगाम में जिला अस्पताल के करीब गुज़िश्ता रोज झापड़ी फरोशों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई को लेकर इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी के मुंतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। कमेटी ने अपने चंद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजाहत तलब की है। लगभग 2 बरस कबल यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद अब लद्दाख में इंतजामिया ने सियाह गर्दन वाले बगले यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन को रियासती परिंदा और स्नो लेपर्ड को रियासती जानवर करार दिया है। इस हवाले से यूटी के महकमा जंगलात, इकोलॉजी और एनवायरमेंट ने नोटिस जारी किया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन ऐसा अनोखा परिंदा है जो पूरे मुल्क में सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है। माहिरीन ने लद्दाख में स्नो लेपर्ड की तादाद 200 से 300 बताई है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड की मजमूई आबादी को लाहक खतरे पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। लद्दाख के लेह में करगिल टैक्सी यूनियन ने सरकार के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा किया। इनका मुतालबा है कि लेह टैक्सी यूनियन के एक कानून को वापस लिया जाए। इस कानून के मुताबिक बैरूनी गाड़ियों को लेह में चलने की इजाजत नहीं होगी। टैक्सी यूनियन करगिल का कहना है कि गवर्नर इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद इस मसले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात को लेकर जल्द हल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। बडगाम में फयाजुद्दीन तैयब की किताब का इजरा किया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोया बुक की दस्तयाबी अल्मो अदब के इश्तराक से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। शोपिया में अदबी सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद से आरश कनूपुरा में मुशायरे का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शोपिया ने आजाद कल्चरल सोसाइटी थ्यारून कांडी के ताउन से मुशायरे का इनेकाद किया। मारूफ शायर बशीर परवाना ने मुशायरे की सदारत की। मुश्ताक कुलगामिया, राशिद सिद्दीकी, मोहम्मद मकबूल और अमीन निशाद जैसे शोरा शरीक रहे। मलिक अब्दुल जब्बार शरीक की किताब आलू का इजरा भी किया गया। बाड़ीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में कुछ ड्राइवरों ने गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर की क़यादत में खामोश एहतजाज किया। एहतजाज लोगों का कहना था कि वो 2020 में हुए डीडीसी चुनाव के दौरान इंतजामात उनसे करवाए गए, ताहम अभी उन्हें कोई भी पैसा वागुजार नहीं किया गया है। एलजी के मुशीर फारूक खान और लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कुलगाम में के वीसू में माइग्रेंट कैंप का दौरा किया। कैंप में मुकीम अफराद को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। लोगों ने उन्हें कैंप में रिहाइश के लिए पेश आ रहे मसाइल से आगाह करवाया। डीसी करगिल संतोष सुखदेव ने जीएमडीसी जंस्कार में सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी की तरफ से तंसीब किया गया है। ये प्लांट 33 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। जंस्कार सब डिवीजन के 4 रोजा दौरे के दौरान डीसी करगिल सुखदेव संतोष ने एसएसपी करगिल इनायत अली चौधरी के हमरा रंडगाम, जुलूद, अशको, अरबन, अस्काई गाम और महलिका इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। जम्मू कश्मीर हुकूमत के जरिए शोपिया म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाहिद आजाद के तबादले के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने ट्रांसफर ऑर्डर को जल्द से जल्द मंसूख करने का मुतालबा किया है और हुकूमती ऑर्डर के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीआईएम लीडर और सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन के रुकन अब्दुल रशीद पंडित ने केलर के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और लोगों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुजर और बकरवाल तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दिलदोज सड़क हादसे के दौरान अच्छाबुल अनंतनाग में एक शख्स की मौत हो गई, दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इन लोगों की गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी। महलूक शख्स की शिनाख्त गोपालपुरा खुर्द के रियाज अहमद मीर के तौर पर हुई है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम ने पांपोर का दौरा करके
पॉलिथीन और प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम का आगाज किया। कब्जे के कई गली कूचों और सड़क से पॉलिथीन मुखालिफ रैलियां निकाली गईं। डायरेक्टर के हमरा म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने इसमें हिस्सा लिया। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने बांडीपुरा मार्केट का दौरा किया। डीसी ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। ताजिर और ट्रांसपोर्ट अंजुमन के नुमाइंदों ने शिरकत करके डीसी को इलाके के अहम मसाइल से आगाह करवाया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डाटसरा त्राल का दौरा करके इलाके में मैकडम बिछाने का काम का जायजा लिया। ठाकुर ने बताया कि बीजेपी लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हल करने की पाबंद है। जिन सड़कों को आज तक नजरअंदाज किया गया था उनकी भी तजदीद और मरम्मत हो रही है। म्युनिसिपल कमेटी त्राल के शरीफाबाद त्राल में सड़क के दोनों अतराफ भंग को तबाह कर दिया गया है। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी की इस पहल को खुशाइंद करार दिया। काउंसलर मंसूर अहमद ने बताया कि अवामी शिकायत के बाद उन्होंने भंग को तबाह किया। बांडीपुरा के हाजिन इलाके में पुलिस ने हाकबरा और दूसरे मुल्हका इलाकों में भंग की काश्त को तबाह किया है। पुलिस के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इस तरह की मुहिम शुरू की जाएगी। पुलिस ने लोगों के ताउन की अपील की। बांडीपुरा में सीआरपीएफ की 3rd बटालियन की जानिब से राइजिंग डे मनाया गया। जिला पुलिस लाइंस में एक रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुलिस और फौज के आला अफसरान के अलावा सिविल इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। पुंछ के मंडी ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन और पीडीपी लीडर शमीम अहमद गनाई ने दूर दराज के इलाकों का दौरा किया और वहां बसने वाले अफराद को दरपेश मसाइल की जानकारी हासिल की। बीडीसी चेयरमैन ने लोगों के मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। दूर दराज इलाकों में रहने वाले कबायली अफराद को रिलीफ फराहम करने के मकसद से फौज ने भदरवा के जाई मीडवा में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। फौजी अफसरान मेडिकल टीम के हमरा कबायली इलाकों में पहुंचे और गुजर बकरवाल तबके के अफराद को तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफ्त में जरूरी अद्वियात फराहम की। सांबा जिले में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी जिम्मे में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, बावजूद इसके लोग गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डीसी डोडा विकास शर्मा ने कहा कि जिले में किसी भी तकरीब के लिए 25 से ज्यादा अफराद की शमूलियत की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने बताया कि डोडा में 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन 100% मुकम्मल कर लिया गया है। पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की एलजी हुकूमत की मुमकिन स्कीम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में 8 बेरोजगार नौजवानों को लोड कैरियर गाड़ियां तकसीम की गई। कठुआ में जिला इंतजामिया के जरिए तश्कील करदा टीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान काटे। कठुआ तहसीलदार ने लोगों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी निहायत ही जरूरी है। दिल्ली में राबिया असमत दरी वक्त कत्ल मामला, मकतूला के वालिदैन ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली खवातीन कमीशन ने फरीदाबाद पुलिस को जारी किया नोटिस। सिविल डिफेंस मुला राबिया कत्ल मामले में सिविल डिफेंस ने पकड़ा तूल। एआईएमआईएम ने निकालेगी कैंडल मार्च। राबिया के लिए इंसाफ का किया जाएगा मुतालबा। दिल्ली के एमसीडी वार्ड में निकाली जाएगी कैंडल मार्च। राबिया के घर वाले कर रहे हैं सीबीआई जांच का मुतालबा। मकतूला राबिया के घर वालों से मिले इमरान हुसैन। दिल्ली हुकूमत में वजीर हैं इमरान हुसैन। दिल्ली हुकूमत मुतासिरा खानदान को देगी 10 लाख रुपए की माली मदद। सरकार ने हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। इमरान हुसैन के हमरा आप तर्जुमान सौरभ भदौरिया भी थे मौजूद। हरीश रावत ने पंच प्यारे वाले रिमार्क पर मांगी माफी। कहा, मेरा इरादा सिखों के जज्बात को मजरू करना नहीं था। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज के जरिए मांगी माफी। राकेश अस्थाना की तकर्रुरी का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज को जारी किया नोटिस। राकेश अस्थाना की तकर्रुरी को किया गया है चैलेंज। इस मामले की अगली समाअत 8 सितंबर को होगी। गैस सिलेंडर के दाम में फिर हुआ इजाफा, 25 रुपए फी सिलेंडर बढ़ी कीमत। 15 दिन में 50 रुपए हुआ महंगा। राहुल गांधी ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर सरकार को घेरा। कहा, 2014 के मुकाबले में डीजल की कीमत 55% बढ़ी है।
राहुल गांधी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि किसान, मजदूर, छोटे सनअतकार सब तंग हैं। निजी और सरकारी मुलाजमीन और ईमानदार लोगों से पैसा छीना जा रहा है। मोदी जी के गिने चुने दोस्तों की जेबें भरी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मामला, अदालत ने ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक को रखा बरकरार। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत तेज। अब 20 सितंबर को होगी ओबीसी रिजर्वेशन पर अगली समाअत। मध्य प्रदेश के सरोंज में कोरोना की वबाई बीमारी के खात्मे के बाद अदबी सरगर्मियां फिर शुरू हो गई हैं। बज़्म जिया के ज़ेर एहतमाम सरोंज में सूबाई मुशायरे का इनेकाद किया गया। सूबाई मुशायरे की सदारत के फराइज मशहूर शायर सलाउद्दीन अनवर ने अंजाम दिए। पटना हाई कोर्ट में मजार को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाने से लोगों में खुशी की लहर। हाई कोर्ट मजार के इंतजामिया ने कहा, अब इमारत की तामीर का मसला हो जाएगा हल। बंद कमरे में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की 2 रोजा मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग से मीडिया नुमाइंदों को रखा गया दूर। अरकान भी खामोश। दूर दराज इलाकों से पहुंचे समाजी कारकुनान का भी कोई पुरसाने हल नहीं। रायचूर शहर के नए लेआउट्स के मकीनों को परमानेंट बिजली मीटर देने का मुतालबा। हैदराबाद कर्नाटक विद्युत ग्राहक संघ के लीडरों ने किया मुतालबा। नए लेआउट्स में इलेक्ट्रिक पोल न होने की वजह से मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना। मालेगांव शहर की आबादी 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन शहर में लोगों की कोरोना वैक्सीन लेने की तादाद बहुत कम है। लोगों की हौसला अफजाई के लिए म्युनिसिपल मेयर ताहिर शेख रशीद ने कोरोना की पहली वैक्सीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वाडिया अस्पताल में लगवाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जिला कमेटी की तश्कील के लिए अहम मीटिंग का इनेकाद। सदर असलम खान और सेक्रेटरी एच अब्दुल रहमान ने किया नांदेड़ का दौरा। मीटिंग के दौरान नांदेड़ जिला सदर की हैसियत से उस्मान कुरैशी का किया गया तकर्रुरी। मुल्क में कोरोना के 41,966 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 460 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के 3,78,181 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम है जारी। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11 नए केसेस आए सामने। कोरोना के 7 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। रियासत में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 0.01%। रियासत में कोरोना के 83 मरीजों का इलाज जारी। केरल में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 32,803 नए केसेस आए सामने। 6,131 कोरोना मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इसी दौरान कोरोना के 173 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,186 नए केसेस हुए दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 मरीजों को हुई मौत। आंध्र प्रदेश में अब तक 13,876 मरीजों की हो चुकी है मौत। पटना सदर जगनानंद सिंह का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान नाम नहीं, एक तहजीब है। हिंदुस्तान में आरएसएस तालिबानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पटना में एक तकरीब से खिताब करते हुए जगदानंद सिंह का बयान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 5 सितंबर तक मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे, जिनमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क काबिल ज़िक्र है। एस जयशंकर 2 से 3 सितंबर तक स्लोवेनिया में रहेंगे। 3 सितंबर को क्रोएशिया और 4 से 5 सितंबर डेनमार्क का दौरा करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 रोजा दौरे पर आज होंगे रवाना। चौथे हिंद डेनमार्क ज्वाइंट कमीशन के इजलास की मुश्तरका करेंगे सदारत। बाइडेन ने अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का किया दिफा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद इनखला का फैसला दुरुस्त और बेहतरीन। अमेरिका के मफाद में इनखला का फैसला। अफगानिस्तान से अमरीकियों को निकालने के मिशन को गैर मामूली बताया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल से की बातचीत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी। दोनों लीडरों ने अफगानिस्तान में पैदाशुदा हालात और दुनिया पर उसके मुमकिन असरात पर तबादले ख्याल किया। अमरीकी इनकला के बाद दोहा में हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल की तालिबान के नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास इस्तानिक जनी से हुई मुलाकात। वजारत खारजा के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सलामती पर बातचीत हुई।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।